गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन की संसद में कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स इस पर परिचर्चा करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है वही वास्तव में जो है ब्रिटिश संसद है। रॉबर्ट वॉलपॉल ने कहा है, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है, और जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह कॉमन सभा को ही विघटित करता है। इंग्लैंड की ये जो कॉमन सभा है ये दुनिया की सबसे, अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हाउस है। कॉमन मतलब संसद को हम अगर कहेंगे तो कॉमन सभा ही जो है उसे संसद कहा जाता है। संसद की संप्रभुता जो है वो कॉमन सभा में ही निवास करती है। यह जो कॉमन सभा है यह संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। कॉमन सभा की शक्तियाँ और महत्व का अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में यह जो कॉमन सभा है यही जो है वहाँ की जो संसद है उसका जो है पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन एक्चुअल में यह जो मंत्रिमंडल है यह कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। तो कॉमन सभा जो है यह ब्रिटेन का, न सिर्फ ब्रिटेन का, अगर हम बात करें तो दुनिया का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल लोअर हाउस में से एक है। अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन की तो जो कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो उन्हें जनता डायरेक्टली जो है मतलब डायरेक्टली उनको इलेक्ट करके संसद में भेजती है। ठीक है, तो यह जो सदस्य संख्या है, इसकी जो सदस्य संख्या है वर्तमान में जो है हम इसको 650 जो है सदस्य संख्या है। अगर हम इनकी योग्यताओं की बात करें तो कोई वह व्यक्ति कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है जो कि इंग्लैंड का नागरिक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति जो है निष्ठा की शपथ लेता हो। इसका जो कार्यकाल है कॉमन सभा का वो 5 वर्ष का है, लेकिन आप इसे जो है समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी हो तो इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं जो कि उन्हें भारी दबाव से मुक्त करने के लिए आवश्यक हैं। पहला तो ये जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उन्हें संसद द्वारा जो वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं उनके अतिरिक्त जो है बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधाएं भी प्राप्त होती है। उन्हें दीवानी मामलों के अंतर्गत जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा को जो है सामूहिक रूप से ब्रिटेन में जो क्राउन है, जो राजा है, उसके पास पहुंचने का अधिकार होता है। अपनी जो कार्यवाही होती है कॉमन सभा की उस पर नियंत्रण करने का भी जो अधिकार है वो कॉमन सभा के पास होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। तो ये जो है उनकी जो विशेषाधिकार है कॉमन सभा के सदस्यों की। अगर हम कॉमन सभा के शक्तियों की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये मोस्ट पावरफुल लोअर हाउस इन द वर्ल्ड है कॉमन सभा। अगर हम इसकी शक्तियाँ देखें तो कॉमन सभा की पहली शक्ति है विधि निर्माण के संदर्भ में। तो
यह जो विधि निर्माण वाली शक्ति है कॉमन सभा की, तो 1911 और 1949 के जो विधेयक पारित हुए, उसके बाद एक्सक्लूसिव जो विधि निर्माण की जो पावर है वो कॉमन सभा के पास ही आ गई है। मनी बिल की अगर मैं बात करूं तो वो केवल कॉमन सभा में ही शुरू किया जा सकता है और लॉर्ड सभा उसे केवल 1 साल के लिए टाल सकता है। और साधारण विधेयक की भी बात करूं तो साधारण विधेयक जो है उसे भी लॉर्ड सभा जो है वो 1 साल तक ही केवल टाल सकती है। यानी मनी बिल और कॉमन बिल जो साधारण विधेयक है उसके अंदर जो पावर जो है एक्चुअल में वो पावर जो है वो कॉमन सभा के पास है और लॉर्ड सभा तो जो है वो केवल एक डिलेइंग हाउस ही है। विधि निर्माण के क्षेत्र में यह जो कॉमन सभा की जो शक्ति है वो असीम है। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर जो है कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। उसमें जो राजा की स्वीकृति लेनी होती है वो राजा की स्वीकृति लेना तो मतलब एक औपचारिक मात्र ही है। और जैसा मैंने आपको क्या कहा, लॉर्ड सभा जो है उसको केवल टाल सकती है। चूँकि इंग्लैंड के अंदर न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार भी नहीं है, इसी तरह से मतलब इसी कारण जो है जो कॉमन सभा जो है इंग्लैंड के अंदर हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं लॉ मेकिंग पावर संसद की जो है वो एक्चुअल में जो पूरी संसद की लॉ मेकिंग पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ही है, कॉमन सभा के पास ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसकी जो पावर की बात करें वो है प्रशासन पर निगरानी या जो अगर हम बात करें जो कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी जो कार्य है, इसमें भी ब्रिटेन में जो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य है वो केवल कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं। एक्चुअल में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो जब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनके पास कॉमन सभा का विश्वास मत जो है प्राप्त होता है। ठीक है, कॉमन सभा के जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों से जो है क्वेश्चंस पूछती है, पूरक क्वेश्चंस पूछती है और उनके क्वेश्चंस का जो है जवाब देना ज़रूरी होता है मंत्रिमंडल के सदस्यों को। ठीक है, कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। जो विपक्ष जो है उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की आलोचना करना या सरकार पर नियंत्रण रखना, यह जो काम है वह विपक्ष इस कॉमन सभा के माध्यम से करता है। ठीक है, और अगर कॉमन सभा को लगता है कि सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही तो वह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को जो है वो गिरा भी सकता है। यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कॉमन सभा का ही मेंबर होता है और उसी दल के अगर हम बात करें तो बहुमत प्राप्त जो दल होता है वो उसका नेता होता है। ठीक है, अगर हम कॉमन सभा के मतलब और महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो कॉमन सभा जो है जनमत निर्माण करने का काम करती है, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जनता की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सुनती है और उनका निवारण करने का जो काम है वो कॉमन सभा के द्वारा जो है बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। चूँकि मैंने आपको बताया कॉमन सभा के जो मेंबर्स हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि जनता की प्रॉब्लम्स क्या है और वो जो है जनता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है संसद के समक्ष या अगर हम देखें बेसिकली तो वो कॉमन सभा के समक्ष रखते हैं। यह जो लोक सदन है ये कुशल राजनीतिज्ञों का जो है वो चयन भी करता है।
अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बहुत लंबे समय तक इस कॉमन सभा का मेंबर रहता है। जैसे अगर हम देखें एटली जो थे 22 ईयर्स तक कॉमन सभा के मेंबर्स रहे, चर्चिल 40 ईयर्स तक रहे। चर्चिल ने तो गर्व के साथ क्या कहा, मैं लोक सदन का शिशु हूँ। इसीलिए अगर हम बात करें तो यह जो कॉमन सभा है ये कुशल राजनीतिज्ञों का चयन करता है और जो है उनमें नेतृत्व की जो भावना है, उनको मतलब नेतृत्व के जो गुण हैं उन्हें डेवलप करता है और फ्यूचर लीडर्स और जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें तैयार करता है। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो कॉमन सभा है ये दुनिया का, अगर हम बात करें तो मोस्ट पावरफुल फर्स्ट हाउस है। इसकी अगर मैं स्थिति भी देखें तो इवन इन इंग्लैंड का जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इंग्लैंड की जो संवैधानिक प्रणाली है, उसने भी जो है कॉमन सभा को एक इम्पॉर्टेंट हाउस माना है। पहले अगर हम देखें तो जो लॉर्ड सभा थी और जो कॉमन सभा थी दोनों के पास समान शक्तियाँ थी, लेकिन 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम थे उसके बाद जो है लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो वर्चुअली ख़त्म हो गई। और हम जब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करते हैं, संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये जो सॉवरेनिटी है, यह जो संप्रभुता है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वास्तव में अब जो है कॉमन सभा की सॉवरेनिटी हो गई। तो हम जो संसद की जो पावर्स हैं ब्रिटेन में, वो एक्चुअल में जो पावर्स हैं वो जो है वो संसद की पावर्स न होके वो एक्चुअल के अंदर जो है कॉमन सभा की ही पावर्स हो गई है। एडवर्ड कॉक ने लिखा है कि मतलब जो कहा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इंग्लैंड में इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। और संसद जो है अब बेसिकली जो कॉमन सभा जो है वो संसद का पर्याय बन गई है। कॉमन सभा जो है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी जो है ये बहुत प्राचीन है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसकी जो परंपरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन का यह एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय शासन यंत्र को चलाने में उसका जो हाथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तुलना जो है वो किसी भी दूसरी संस्था से नहीं की जा सकती। यह जो ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है ये बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा, संसद का पर्याय बन चुकी है। चूँकि ब्रिटेन में जो है न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है तो सारी लॉ मेकिंग पावर जो है कॉमन सभा के पास आ गई। इसके पास संविधान में संशोधन करने का जो है पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है। तो न सिर्फ मैंने आपसे क्या कहा, ब्रिटेन कि ये जो कॉमन सभा है ये ब्रिटेन में द मोस्ट पावरफुल है, बल्कि ये दुनिया की जो है प्रथम सदन, अगर हम बात करें जो निम्न सदन की बात करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली निम्न सदन है। उम्मीद करती हूँ आपको कॉमन सभा की शक्तियाँ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।